Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today's topic is ecotone. So let's get started. An ecotone is a zone of junction or a transition area between two biomes, or we can say diverse ecosystem. So basically एक ecotone तब form होता है जब two ecosystem या different biomes क्या होते हैं, two different biomes आपस में क्या होते हैं, joint होते हैं, या transition area होता है ये. Ecotone is the zone where two communities meet and integrate. For example, the mangrove forest represent an ecotone between marine and terrestrial ecosystem. So basically ये टू डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में जब ज्वाइन होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तो उनके बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ आपका इकोटोन, यानी ट्रांजिशन एरिया होता है, उसी को ही हम इकोटोन कहते हैं. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है एक इकोटोन का एग्जांपल है, जो कि फॉरेस्ट और टेरेस्ट्रियल और मेरीन इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन से बना हुआ है. अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रासलैंड जो है एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का, इकोटोन का, जो कि फॉर्म होता है फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम जब आपस में इंटीग्रेट होते हैं. और नेक्स्ट जो आपके है एस्चुरीज जो होती हैं, ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है उससे फॉर्म होता है, तो उसको एस्चुरीज कहते हैं. एंड ये भी एक इकोटोन का एग्जांपल है. एंड रिवर बैंक और मार्श लैंड जो होते हैं ऑल्सो ये भी एग्जांपल है इकोटोन का, जो कि ड्राई एंड वेट लैंड जो होते हैं उनके बीच का एरिया होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इकोटोन का, तो इट में बी नैरो और वाइड. ये वाइड और नैरो भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इकोसिस्टम, किस टाइप के इकोसिस्टम आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, किसके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है. तो ये नैरो तब होगा जब ये बिटवीन ग्रास एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बीच का एरिया होगा. और वाइड कब होता है, जब बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट एरिया के बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है, उसको कहते हैं वाइड एरिया तब होता है. ठीक है. सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट हैज़ कंडीशन इंटरमीडिएट टू एडजेसेंट इकोसिस्टम. ओके. A well-developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that of adjoining communities. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म भी होता है जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम जो इकोसिस्टम में है, दोनों में उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है. तो इस तरीके से क्या होता है, एक इकोटोन फॉर्म होता है और ये शॉर्ट नोट में आता है, 200 वर्ड्स में आता है जनरली, या फिर ब्रीफ में बताने के लिए कहता है. तो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन क्या होता है इको सिस्टम, वो आप बता सकते हैं. एंड ऑल्सो एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको पता है, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स आप ऑल्सो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.